परमेश्वरी परमात्मा को वंदन करते हैं। कैसे हैं पंच परमेश्वरी परमात्मा? तो पांचवें पद की चर्चा चल रही है। पांचवें पदधारी साधु 27 गुणों की धारा, 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं। और अब आगे इसमें 3-3 की जोड़ी करना, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, ऐसे समाधारणता के धारक होते हैं। मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त। और अब यहाँ मन वचन काया के गुप्ती में मन तक तो सीमित सही किया है कि मन गुप्ती साधक किस फल की प्राप्ति करता है, तो वह एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्र यानी एक ही स्थान पर स्थिर हो गया है। उपयोग आत्मा का गुण है, वीर्य भी कहा है, उपयोग भी कहा है, दोनों को पर्यायवाची मानना। क्यों? क्योंकि उत्तराधन सूत्रकार 6 प्रकार के लक्षण बताते हैं। 28:11 में आया, नाणम च दर्शनम चैव चरितम च तवोतः वीर्य ओगो एवं जीवस्य लक्षणम, कि ज्ञान और दर्शन, और आगे अंत में दिया वीर्य और उपयोग। ये 4 तो समझ में आ रहे हैं कि उपयोग आत्मा का स्वयं का गुण है। और दूसरी अपेक्षा से जो कहा है कि आत्मा के कहो या सिद्ध परमात्मा के कहो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। इसका अर्थ हुआ कि वीर्य गुण आत्मा का स्वयं का गुण है। वो वीर्य गुण कार्य क्या करता है कि इतनी वीरता जग जाती है कि उपयोग एक समय के लिए भी पर पदार्थ पर न जाए, उसको कहते हैं वीरता। यह तो समझ में आ रहा है कि ज्ञान आत्मा को आत्मा का, दर्शन आत्मा को आत्मा का, और वीर्य और उपयोग ये आत्मा के गुण हैं, स्पष्ट रहा। अब यहाँ नाणम च दर्शनम चैव चरितम च तवोतः,
वीर्यम ओगो एवं द्योतन लक्षण, इसमें बीच में जो दो आ रहे हैं संयम और तप, तो संयम और तप ये आत्मा के गुण कैसे हो? संयम तो 5 महाव्रत रूप यह चारित्र कहलाता है। तो फिर चारित्र जो यहाँ आत्मा का गुण आ रहा है वो कैसे माना जाए? और तब आप जो सामान्यतः कर रहे हैं वह तो शरीर से, शरीर के माध्यम से हो रहा है, शरीर के लिए और शरीर के माध्यम से हो रहा है। अनशन तप शरीर से हो रहा है। शरीर से शरीर के लिए इसका अर्थ हुआ कि स्पष्टतः वह शारीरिक क्रिया जो आप अनशन तप करते हैं वो मात्र शारीरिक क्रिया है। आत्मा का संबंध जुड़ा क्या? अपने आप से जुड़े क्या? अपने आप का स्वयं का गुण अपने स्वयं के ठिकाने पर रहा क्या? आत्मा का स्वयं का उपयोग गुण, वह उपयोग गुण आत्मा पर स्थिर रहा क्या? अरे तपस्या के ठाट लगाने के लिए चातुर्मास काल ही है, और अभी जितनी पत्रिकाएं निकली हैं उन सारी पत्रिकाओं में चातुर्मास किसके लिए आया है कि चातुर्मास तपस्या करने के लिए आया है। क्या करने के लिए आया? तपस्या करने के लिए। करना क्रिया, करना क्या है? क्रिया, और क्रिया है तो करना। ये कहाँ हो गया कि क्रिया और तो करना? व्याख्या प्रकृति सूत्र के 3 में आया है, क्रिया है तो कर्म है। और क्रिया किसके माध्यम से कौन करता है? कि क्रिया करने की शक्ति 2 द्रव्यों में है, एक पुद्गल द्रव्य में और एक जीव द्रव्य में। और अभी पुद्गल शरीर और जीव में ये दोनों एक साथ हैं, दोनों मिल करके कोई क्रिया कर रहे हैं। भाव तो होता है जीव का, और फिर क्रियान्विति होती है मन, वचन, काया के इंद्रियों के माध्यम से। और अब फिर तप की व्याख्या करो तो तप क्या है और संयम क्या है? यहाँ शब्द आ रहा है नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोता। चारित्र और तप जो आत्मा के गुण हैं। तो अब ये आत्मा के गुण कैसे हुए? जो आप संयम, प्रथमतः तो आपके संयम है। अरे मैं चुनौती देता हूं तो सामना तो करो। चुनौती समझते हो ना? मैं चुनौती जरूर, आपका संयम है ही नहीं तो बोलो तो सही ना। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? असंयम या संयम थोड़ी पड़ेगा। मैंने कहा बताओ फिर कौन सा संयम है आपके? कौन सा बोलो? अमुक प्रकार का संयम है। 17 प्रकार के संयम संवायन सूत्र में आए हैं। प्रत्युकायिक, अपकायिक, तेवकायिक, उपायुकायिक, वनस्पतिकायिक, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, जीव का संयम है क्या? थोड़ा थोड़ा थोड़ी पूछ रहा हूं। वो थोड़ा तो मेरा संयम है, थोड़ा असंयम है। कितना असंयम मानो और कितना संयम मानो? थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है। अब परिभाषा बताओ। न्यून से न्यूनतम भी हो सकता है और अधिक से अधिकतम भी हो सकता है, वह अंश संयम में आता है।
अंश संयम में न्यून से न्यूनतम भी हो सकता है और अधिक से अधिकतम भी हो सकता है। क्या पूर्ण संयम है? अरे श्रावकों को पूछ रहा हूं मैं, सामान्य ग्रस्त को नहीं पूछ रहा हूं। पृथ्वी का एक, आपका एक, देव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इसकी में हिंसा विराधना करोनी करावने मनुष्य वचन से काय से जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग है आपके। जिस समय आप व्रत लेते हैं, किसने ले रखे हैं? अरे 12 व्रतधारी श्रावक श्राविका, जिनसे तो बता दो मुझे कोई। पिताजी बोलो ना कि महाराज मैंने ले रखे हैं, तो परीक्षा तो कर रहे हैं। ये तो रखे महाराज, ले रखे तो बताओ। महाराज मैं तो ग्रस्त हूँ, मैं तो गृहस्थी चलाती हूँ और मेरे तो ये पृथ्वी का, आपका, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय की जीवों की हिंसा विराधना के बिना तो न मेरी घर चल सकता है, न गृहस्थी चल सकती है, न मेरा व्यापार चल सकता है, न उद्योग धंधा चल सकता, कोई भी कारोबार नहीं चल सकता। अब क्या करो? आपको ये सब चलाना है कि नहीं? चलाना है कि नहीं? आपको ये सारे भी चलाना और साधना भी करना संयम की, दोनों बातें कैसे एक साथ हो? मैं इन जीवों की हिंसा विराधना तो कर सकता हूँ। कौन से जीवों की? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। स्थावर काय के जीवों की तो मेरे छूट है। स्थावर काय के जीवों की तो मेरे छूट है। अभी जो भवन निर्माण बन रहा है आपके यहाँ, तो इस भवन निर्माण में पृथ्वी का एक जीव कितने? अनंत। कितने हिस्सा? पृथ्वी का एक, यानी पृथ्वी जिनका शरीर है और उसके साथ जीव, उसको नाम दिया पृथ्वी कायिक। अभी जितना खदान से पत्थर आता है, मिट्टी आती है, उससे ईंट बनती है, सीमेंट बनती है, और सीमेंट के कारखाने गिनो तो भीम काय कारखाने, जिसमें 6 काय की भेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री जीवों की भी हिंसा भारी, ये सारी हिंसा लग करके और फिर वह भवन निर्माण का सामान आ रहा है। कितनी हिंसा? और 3 करण 3 योग से ये स्थावर काय की जीव की हिंसा ना करो, ऐसा महाराज आके बैठा हुआ। और उसी के सामने आप किस नाम से? धर्म के नाम से। किसके नाम? धर्मस्थान। क्या वो धर्मस्थान है? पहले इतना पाप करो, फिर वह धर्म करेंगे। तो पहले तो संख्या का भी अनुमान है आपको कि कितनी संख्या में हिंसा होगी। सीमा ही नहीं। पानी अब का है, ये तो पृथ्वी की बात है। अब का की हिंसा कितनी? अनंत। ड्रम के दम कितने दिन भर के? और ये निर्माण आमिर खाता और 1 इंच का मोटा पाइप और धड़ इसकी सफाई चल रही है। फर्श की सफाई चल रही है। धर्म स्थान में भी इस प्रकार की हिंसा है
तो आपका घर तो हिंसा का ही स्थान है। कोई कहो कि मेरा घर जो है अहिंसा का स्थान है, कोई कहो कि मेरा व्यापार व्यवसाय कल कारखाना वो अहिंसा का स्थान है? इसका अर्थ है कि आपको पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का पर तो दया है ही नहीं, दया है ही नहीं। बेरहमी से निर्दयता पूर्वक यदि असंख्य और वनस्पति में अनंत जीवों की हिंसा होती, आना तो बोलो हो रही है। पाप किसके माथे? जो निर्माण कराएगा उसके माथे। सब किसके माथे? निर्माण कराएगा उसी के माथे। पूरे संघ के ऊपर। और फिर यदि मैं पूछूं कि मुझे जानता हूं, अरे 4 महीने के लिए तो ये और किसी काम में नहीं आएगा, पर 8 महीने तो हमारा साहब यहाँ पर फिर पारिवारिक, सामाजिक सारे कार्यक्रम होंगे, रात के भी, रंग के भी, शादी के भी, सगाई के भी। हाँ तो बोलते जाओ, ना तो बोलते जाओ, कुछ तो बोलो। पैसा किसके नाम से इकट्ठा किया? धर्मस्थान। उपयोग किसमें लोगे? उपयोग किसमें लोगे? कर्म के लिए। कौन सा कर्म? 5 इंद्रियों के भोगों का भोग भोगने के लिए वर वधू और विवाह होता है। सोचो आप लोग क्या क्या कर रहे हो। धर्म की आड़ में भयंकर से भयंकरतम पाप का कार्य कर रहे हो। धर्म की आड़ किसकी? धर्म की। धर्म स्थान में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? धर्म स्थान। मुझे पता है एक समय ऐसा भी था कि उठावना भी है तो स्थानक में नहीं होगा। उठावना भी है तो स्थानक में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? कि जिस समय उठावना होता है, उठावना के बाद वापस पगड़ी दस्तूर होता है। आना तो बोलते जाओ सब। पगड़ी दस्तूर होता है। और पगड़ी दस्तूर क्या है? और फिर इस प्रकार के वो एक तरफ वाले दूसरी तरफ वाले को इस प्रकार के ढेर सारे वस्त्र भेंट करते हैं, अलंकार भेंट करते हैं। वह कहाँ हो रहा है? खाना में कहाँ हो रहा है? फिर स्थानक रहा, ये धर्म स्थान रहा। कुछ आना था बोलो। बोले का चुप, बोलती बंद। इसलिए कि आप सारे खटकर्म कोटे कर्म धर्म स्थान के नाम पर कर रहे हो, धर्म के नाम पर कर रहे हो। धर्म के नाम पर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप बात तो कर रहे हो कि हम धर्म के कार्य कर रहे हैं, परंतु धर्म नहीं, अधर्म का कार्य कर रहे हो, पाप का कार्य कर रहे हो। और उस तुलना में सोचो कि हमारे ये 5वें पदधारी कैसे होते हैं। जिस समय, और मैं यहाँ का इसलिए नहीं कहता कि उदाहरण भी लेना हो तो सबसे ऊंचा उदाहरण लेना चाहिए। तो समाचार आ जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप जानो सही है कि गलत है, आपका हिसाब लगा लेना, आप लगा लेना। भीलवाड़ा में जब चतुर्मास था, 85 लाख का पंडाल बना था, और उसके बाद में फिर स्वतः इस प्रकार की घोषणा होती थी, कंप्यूटर में भरी रहती थी। उनसे राजा आ रहे हैं। धर्म के राजा आ रहे हैं। धर्म के राजा कौन होते हैं? इनके राजा आचार्य, तो आचार्य आ रहे ना। घोषणा होती है धर्म के राजा। अरे यहाँ राजा कहने की जगह महाराणा कहना चाहिए ना। भीलवाड़ा में बैठे हो कि धर्म के महाराणा
काय के प्रतिपाल कौन आ रहे? धर्म के राजा। काय के प्रतिपाल आ रहे और जिस पंडाल में आ रहे उस पंडाल में कूलर लगे। मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ, मैं तो पंखे के नीचे नहीं बैठा हूँ, अब आपने अपने सुविधा के लिए लगा रखे हैं तो आप जाओ। तो यदि प्रवचन हॉल में श्रोता के सिर पर पंखे हैं, मुझे उसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यदि अब मैं पूछूं सीधा सीधा कि साफ साफ पूछ रहा हूं, आप साफ साफ उत्तर दे रहे हो। आप हरी घास के मैदान में बैठे हुए हैं और मैं सूखे स्थान पर बैठ करके, पहाड़ पर बैठ करके आपको प्रवचन दे सकता हूं? क्यों? क्या वनस्पति काय के जीवों पर बैठे हुए हो? अरे वनस्पति काय के जीवों पर तो नहीं बैठे हुए हो, परंतु अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, उन सारे जीवों की हिंसा आपके सिर पर, आपके चारों तरफ हो रही है। कहाँ हो रही है? चारों प्रवचन की पंडाल में हो रही। कौन करा रहा है? मैं तो साफ बचता हूँ, उससे बचता हूँ कि मैंने थोड़ी कहा था। मेरा स्थान तो बिल्कुल अलग बना हुआ है, मेरा स्थान तो अलग बना हुआ है। मैं आचार्य ज्ञानेश की परंपरा में था। यदि प्रवचन का पंडाल बनता है, उस समय नहीं थे बड़े बड़े हॉल, प्रवचन का पंडाल बनता है, आचार्य ज्ञानेश और सारे साधु या साध्वी उस पंडाल के बाहर बैठते। जिस समय दिल्ली में दीक्षा का समारोह था 5 दिसंबर, उस समय वहाँ पंडाल बनवाया, तो मैंने कहा कि जो पंडाल बना रहे हो वो मेरे ऊपर, सिर के ऊपर तो पंडाल होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों का कारण बाद में होता। आप अब समझ नहीं पा रहे, मैं क्या बोलूँ कि योग पंडाल जो बना है प्रवचन का, दीक्षा का जो भी बना, उस पंडाल में मुझे ज्ञात है या ज्ञात ना भी हो तो न जाने कितनी लीलन फूलन हरी वनस्पति उसको छील छाल करके और मैदान सही किया होगा और उसके ऊपर बिछा और पंडाल बन गया। और मैं अब उस पंडाल के उसमें बैठे हुए लोगों को प्रवचन दे रहा हूँ, दीक्षा का पाठ बचका रहा हूँ। सही है? तुलना कर ली मैंने। क्या तुलना की? जिस समय मेरी दीक्षा के पहले ही साल में ये वर्षी तब के पारणे, तो मुझे निमंत्रण दे दिया, क्योंकि यश कुमार जी गुरु जी मारा था, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा गुरुदेव को ले जाओ। अब जिसमें पंडाल बन रहा था, मैंने कहा साफ साफ कह रहा हूँ, पंडाल के नीचे मैं नहीं बैठूंगा। ये सब कारण बताओ। महाराज ये तो जड़ क्रिया है, ये तो जड़ क्रिया है, जड़ क्रिया है क्या? मैंने जो महाव्रत दे रखा है उस महाव्रत में भंग होगा कि नहीं होगा? मैं पृथ्वी कायिक, अपकायिक, देवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, किसी भी स्थावर काय की जीव की भी हिंसा करो नहीं, कराओ नहीं, करते का अनुमोदन करो नहीं, मन से वचन से काय। और अब यहाँ वायु काय के बारे में शिक्षा पचकाई जाती है, दृष्टि अगला है। वायु काय का उदाहरण दिया कि मात्र हाथ से, मात्र कपड़े के पल्ले से, मात्र फोड़े के उस बीजने से, मात्र सूखे पत्ते से, मात्र गत्ते से लगा करके
और फिर सारे आज के आधुनिक लगा के गिन लो, उससे वह हवा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वायु काय के जीवों की हिंसा होती है और मैंने स्थावर काय के जीवों की हिंसा भी 3 करण 3 योग से नहीं करूंगा, ऐसा मान रख दिया। तो फिर इस प्रकार से पंखे का उपयोग हो सकता है? महाराज साहब कह रहे हैं जिस समय जन्म होता है उस समय वातानुकूलित कमरे में होता है, उसके बाद जिस समय घर में रहते हैं तो वातानुकूलित कमरे में रहते हैं, फिर जिस समय विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो वातानुकूलित कमरा मिलता है, फिर नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ वातानुकूलित कार्यालय मिलता है। और अब ये सारे वातानुकूलित वातावरण में रहते 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 हम आपके यहाँ आते हैं और आपके यहाँ पर भयंकर पसीना हो रहा होता है, हम कैसे प्रवचन सुने? तो फिर मैं क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ? मुझे प्रवचन सुनाना, संख्या भी चाहिए, तो मैं क्या कहूँ? ठीक है, मैं लगा लो। क्या लगा लो? पंखा लगा। पंखे से गर्म हवा आती, फिर कूलर लगा लो। कूलर में बड़ा झंझट है पानी की, उनका अच्छा AC लगा लो। ठीक है, AC का अनुभव मुझे जो अनुभव हुआ मैं सुना था। पूरी रेल पहले तो 1-2 डब्बे वातानुकूलित होते थे और पूरी की पूरी रेल होती है वातानुकूलित, और अब वातानुकूलित रेल के इंजन के पास एक और बहुत बड़ा इंजन होता है। दोनों का अनुभव है? वहां खड़े रह के देखो, कहाँ खड़े रह के? वो रेलवे के उस रेल के इंजन के पास वाले उस स्थान पर खड़े रहो, 1 मिनट आधा मिनट खड़े नहीं रह सकते, इतनी गर्मी फेंकता। यदि इतनी गर्मी है कि आप मनुष्य भी सहन नहीं कर सकते हो, तो देंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री जीवों का क्या हाल होता है? वो जितनी ठंडी सारी गर्म हवा, उन सारे डब्बों में से मनुष्यों की हवा निकलती है, गर्म हवा सारी खींच करके वो बाहर फेंकता है। वो जो बाहर फेंकता है उस समय वो हवा कितनी गर्म होती होगी, और यदि उस हवा में मनुष्य भी रह जाए तो जुर्म जाए, मृत्यु हो जाए। 12 घंटे सो के देख लो ऐसे स्थान पर। तो उस समय ये बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री तीनों उनका क्या हाल होता होगा। ये जो बहुत रईसी से रह रहे हैं या सोच नहीं रहे हैं कि मैं तो इतने रईसी से आनंद से मजे से रह रहा हूँ, परंतु मेरी उस रईसी के पीछे कितने जीवों की हिंसा विराधना हो रही है पता है? क्या मैं इसका अनुमोदन कर सकता हूँ? नहीं। और यदि हमारे कमरे में इस प्रकार का वातानुकूलित यंत्र लगा हुआ है और आप बाहर रहने आते हो तो क्या करते हो? कुछ नहीं करता। 1 मिनट आधा मिनट में आ रहे हैं, भाग के बाद बंद करा सकता हूँ? बंद भी नहीं करा सकता। चालू करा सकता हूँ? चालू भी नहीं करा सकता। तो क्या करूँ? क्या करूँ? मंगल पाठ देने जाता हूँ बूढ़े बूढ़ी को, वो वातानुकूलित में बैठे हुए, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा मंगल पाठ दे देता हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं इस प्रकार के 6 काय के जीवों के हिंसा विराधना का भागीदार क्यों हूं? और से निकल रहा है कि संयमी साधु साध्वी जिसने स्थावर काय के जीवों की भी हिंसा विराधना नहीं करूं करुणी मन से वचन से काय से 3 करण 3 योग से। अब उस समय आपकी स्थिति देखता हूं और फिर तुलना कर रहा हूं कि आप कहते हैं महाराज हम भी संयम में हैं, तो ये सारी बात मुझे क्यों कहनी पड़ी? क्या आप कहते नहीं महाराज हम भी तो संयमित जीवन जी रहे हो।
गिरे हो क्या? मात्र सामायिक करते हो उस समय, और अब तो उस समय भी नहीं है, उस समय भी नहीं, उस समय भी नहीं है, क्योंकि घर में सामायिक करते हैं और घर में सारा करते हैं स्वाध्याय भी। उस समय घर में तो पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहा है, रोको तो दूसरे परिजन मानते हैं क्या? फिर क्या होता है? बैठो भाई, क्या करो? ये बच्चे मानते नहीं, वो कहते हैं मेरे कमरे में हवा मत आ दो, नहीं आएगी वो तो आपका कमरा, आपके का दरवाजे खिड़की बंद कर दो। और वो दादा दादी के भी गर्मी लगती है, तो इसलिए कमरे का हम आपके कमरे में एसी लगा रहे हैं, आपका बटन हम चलाएंगे, आपको क्या करना? बताओ ये सारी डिराइयाँ कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? साधु? इसका अर्थ है कि सारा शिथिलाचार उसमें मात्र साधु या साध्वी दोषी है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आप भी सहयोगी सहभागी हैं। यदि आपने प्रवचन हॉल में स्थानक में पंखे लगवाए तो क्यों लगवाए? मुझे पता है, मुझे एक बार जीवन भाई ने कहा, धर्ममुनि जी महाराज साहब आए थे, उन्हें तो चाहते हैं कि पंखे उतरवाओ, सारे पंखे उतरवाओ सारे, हम बटन बंद कर देते। नहीं, लोग आएंगे देखेंगे पंखे लगे हुए, जब पंखे उतरवा दिए सारे, मुझे आज पंखे उतरवा दिए। एक प्रवचन दिया, दूसरे दिन प्यार कर दिया। आप जीवन भाई कहें, संघ वाले कहें, और एक प्रवचन दिया और सारे पंखे उतरवाए, इसलिए उतरवाए कि आपको बुद्धि लगे। क्या लगे बुद्धि? ये धर्मसार है, और धर्मसार इस प्रकार के वायुकाय, और क्या मात्र वायुकाय की हिंसा हो रही है? उसमें मक्खी मच्छर कीट पतंगे हैं कि नहीं? यदि चिड़िया कबूतर भी गलती से, और प्रथम तो है ही नहीं, आ जाए और उन पंखों से टकरा जाए तो मृत्यु होगी कि नहीं? होगी। और क्या निकल रहा है? इस कारण से इतनी शक्ति वापरने वाले शक्ति भी वापर रहे हैं, और डेले वापरने वाले डेरा भी वापर रहे हैं। और आप कहते हैं हमें क्या करना? हमें तो जैसा साधु आता है वैसा कर देते हैं। ढीला आता है तो ढीली चर्या कर देते हैं, बड़ा आता है तो कड़ी चर्या कर देते हैं। ढीला और कड़ा, और ढीला कड़ा मेरे को समझ में आने लगा आप कि ढीला कौन सा और कड़ा कौन सा। ये सारी ढिलाइयाँ मात्र आप संघ वालों के कारण से, किसके कारण हो रही? और अब आप सुन लेना, और जब स्थानक बहुमंजिले, आपके निवास के भवन बहुमंजिले, और अब वहाँ पर आहार कैसे लेने जाऊँ, तो बहुमंजिले भवनों में लिफ्ट लगी हुई है, स्थानकों में भी लिफ्ट लगने लगती। अब ये यहाँ पर एक मंजिल, फिर दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, क्यों? क्योंकि फिर जमीन से लगा कर गया तो फिर तीसरा मंजिल का हो गया। अब चढ़े तो कैसे चढ़े? बूढ़े महाराज, बूढ़ी महाराज, और फिर बहुत सारे भाई बहन भी इस प्रकार के जो चढ़ाने जाता है, कहते महाराज नीचे प्रवचन दो तो मैं आ सकती हूँ, आ सकता हूँ। तो क्या करो? लिफ्ट लगा दो। कहाँ तक हालत हो रही है समझ लेना। इसका अर्थ है कि किस प्रकार से ये संयमी आज अपने संयम की रक्षा के लिए कार्य करे, ये समस्या हो। इसलिए कि चारों तरफ असंयमी असंयम के पालने वाले आप लोग, और इसलिए कहा जाता है कि ये जो संयम और तब बीच में आत्मा का लक्षण आ रहा है, वो लक्षण कौन सा है? कि संयम कौन सा होगा? कि वह संयम जिसमें लेश मात्र भी किसी प्रकार की बाह्य में जीवों की हिंसा आराधना ना हो, ये तो बाह्य संयम है।
और अभ्यंतर में इंद्रिय संयम, कषाय संयम, मुख्यतः दो, इंद्रिय संयम, कषाय संयम। कषाय में मात्र 5 महाव्रत, ये 5 हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 मात्र, ये नहीं, जो विकार का भाव उठता है वो सारा असंयम में जाता है। और वो विकार चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, शुभ और शुभ दोनों प्रकार के विकार से पूर्णतः परे निर्विकारत्व को जो प्राप्त होता है वह मन गुप्ति, वचन गुप्ति का फल आया था। और उस अपेक्षा से काय गुप्ति का अर्थ प्रथमतः कहा वह संवर को प्राप्त होता है, तो वह संवर कौन सा होगा? यदि वचन संयम में फल आ रहा है कि फिर वह निर्विकारत्व को प्राप्त होता है, सर्व प्रकार के विकार से रहित निर्विकार अवस्था प्रकट करता है। निर्विकार, इसको समझने के लिए विकार से हटकर के निर्विकार, राग और देश के स्थान पर वीतरागता, मोह के स्थान पर निर्मोहिता, कषाय के स्थान पर अकषाय, क्रोध के स्थान पर क्षमा, मान के स्थान पर विनय, माया के स्थान पर सरलता और लोभ के स्थान पर संतोष, इस प्रकार की चर्या हो, इस प्रकार की चर्या हो। इसका अर्थ है कि विकार से निर्विकार में जा रहा है, क्योंकि निरंतर विकारी विकार करते करते मुझे अनंत काल हो गया है। और आपको तो इस वर्ग का जितना आयुष्काल व्यतीत हुआ है वो विकारी विकार में निकला है, पाप ही पाप में निकला है। हिसाब लगा लेना आपका क्या हाल होने वाला है। इसलिए यहाँ ये जो विवेचन चल रहा है वो विवेचन अपेक्षा से तो संयमी का है, परंतु जो कहते हैं कि हम भी तो आपसे आधे हैं, हम भी तो आपसे आधे हैं, आपके महाव्रत है, मेरे अनुव्रत है, और मेरे अनुव्रत ही ना, ऐसा थोड़ी है। मैं भी तो महाव्रत में की जाने की तैयारी कर रहा हूँ। कर रहे हो? अरे कर रहे हो क्या? कोई तो बोलो। तुम्हारा मैं भी महाव्रत के श्रेणी में जाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। ये अनुव्रत बढ़ते बढ़ते मेरे महाव्रत के करीब पहुँच रहे हैं और महाव्रत ग्रहण करने ही वाला है। ऐसा नहीं है, भाव ही नहीं आता है, भाव ही नहीं आता। सबसे बड़ी बात तो है कि भाव ही नहीं आता। और मनोरथ कौन सा है? अरे दूसरा मनोरथ कौन सा है? वो दिन धन्य होगा। पहला भी याद है, पहला भी याद है, रटा हुआ है कि वास्तव में चरितार्थ हुआ है। वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होऊंगा। आरंभ कौन सा? जितना जितना व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, घर के धंधे सारे आरंभ, चेका के जीवों के हिस्सा के आराधना के, इसका अर्थ है यह आरंभ। और उसके बाद परिग्रह, कि वो सारा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे, घर के धंधे, ये सारे करके जो परिग्रह जोड़ा है, फिर परिग्रह को वापस सारे मिलकर के भोगने के लिए फिर 5 दिनों के साधन तैयार हो रहे हैं। और ये सारे आप भाई और बहन, पति और पत्नी मिलकर के क्या कर रहे हैं? परिजन मिलकर के क्या कर रहे हैं? ये आरंभ और परिग्रह में रत रह करके अनंत कर्म का आश्रव बंद कर रहे हैं। कर रहे हो? और भाव नहीं होता है कि मैं किस प्रकार से घटाऊं। यदि आप कहते हो मेरा पहला मनोरथ मेरा आज सुबह एकाकी या प्रार्थना करते हुए सम्मिलित रूप से या प्रतिकोण के बाद सम्मिलित रूप से हमने तय किया था कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ और परिग्रह से निवृत्त होऊंगा। और अब मैं भाइयों से पूछ रहा हूँ कि प्रातःकाल इस प्रकार की आपने भावना भाई की, शाम को आपका व्यापार कितना घटा, कारखाना कितना छोटा हुआ, क्या आपके व्यापारिक कार्यालय या कारखाने संबंधी गतिविधि घटी है? बढ़ रही है।
बढ़ रही है। हमारा व्यापार करने वाला भी तो, कारखाना चलाने वाला, मेरे वकालत, ये तो निरंतर बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, ये घटाऊंगा क्या उसको? कोई घटाना चाहते हो? कोई घटाना चाहते हो? और अब बेलों की परीक्षा ले रहा हूं। वह दिन धन्य होगा जिस दिन आरंभ परिग्रह से निवृत्त होंगी। प्रातःकाल प्रार्थना में तय हुआ और शाम को मैं पूछूं कि घर में प्रातःकाल जितना सामान, साजो सामान, भोग सामग्री थी, शाम को घटी क्या? तो झूठ बोला, अपने आप से झूठ बोला, अपने आप को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया। और वो दिन अपने आप धन्य हो जाएगा। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं सर्व आरंभ परिग्रह से निवृत्त होकर के सर्ववृत्ति संयम ग्रहण कर लूंगा, कर लूंगी। ये दूसरा मनोरथ है। और मनोरथ चिंतन करने वाले प्रतिदिन यह मनोरथ चिंतन करते हैं, और जिस दिन चिंतन किया है उस दिन भी कोई फल नहीं मिला, और रोज इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं और रोज वो का वो हाल। यह आपका आरंभ और परिग्रह निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। घर में बहनों का परिग्रह बढ़ रहा है और आपका दुकान में, कल कारखाने में माल बढ़ता चला जा रहा है, उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। महाराज देखो, व्यापार कर रहे हैं, कारखाना लगा रखा तो वो तो बढ़ाने के लिए है, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। ये जितना जितना आपका बढ़ता जा रहा है, क्या कर्मारंभ बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कर्म बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आपको लगता है धन बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कर्म का ढेर बढ़ रहा है। और ये भी पक्का मान लेना कि जैसा जो कर्म बांध करके आपने धन का ढेर इकट्ठा किया है, वह धन का ढेर तो यही छूट जाता है, और उस धन के उपार्जन में जो आपने कर्मों का ढेर लगाया वो साथ में ले जाना पड़ेगा। यदि पाप की ढेरी, पाप की गठरी भारी है तो कहाँ जाओगे? नरक की रेंज। बैतरणी नदी तैरनी पड़ेगी तो डूबोगे कि तिरोगे? तिर जाओगे, बाकी कुछ पकड़ लेना। पूरा एक गोदान नाम का उपन्यास प्रेमचंद जी का मैंने पढ़ा था कि गाय का दान कर दो तो गाय फिर जिस समय वैतरणी पार करनी पड़ेगी उस समय साथ दे देगी। तो वैतरणी बड़ी मुश्किल से पार होती है नरक की, तो क्या करो? गाय का दान करो, गौशाला बनाओ, गायों का पालन करो। भ्रांति, पाप किया भरा तो बहुत बड़ा, और कभी थोड़ा सा पुण्य का कार्य किया हो। और अब मैं पूछूं कि पाप और पुण्य से परे धर्माराधन कितना किया है? शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्रकट करने का पुरुषार्थ कितना हुआ है? और वो शुद्ध स्वरूप आत्मा का कितना प्रकट हुआ है? जाता भाव, दृष्टा भाव कितना प्रकट हुआ है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर नाम के गुण मेरे कितने प्रकट हुए हैं? ये भी तो पता लगाओ। साधना तो वही है। ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है, वह आवृत है ज्ञानावरण से। दर्शन मेरा स्वयं का गुण है, आवृत है दृष्टावरणीय कर्म से। उसको हटाने के लिए, उस आवरण को हटाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया कि जिस समय मैं अपने आप को अपने आप का जानूं और शरीर आदि पराय का जानना पूर्णतः बंद हो जाए, उस समय वह ज्ञान के ऊपर आया हुआ आवरण हटता है। ऐसे अपने आप को देखूं और पराय शरीर आदि को देखो ही नहीं, उस समय कहा जाता है दर्शन गुण पर आया हुआ आवरण हटता है। उसी समय मोहनी कर्म के कारण से होने वाला मोह, ज्ञान और दर्शन के प्रकाश में वह मोह भी घटता चला जाता है, और उसी कारण से उपयोग भी अपने आप पर स्थिर होता है। उस समय कहा जाता है कि अंतराय कर्म भी कटता जाता है। ये तो कर्म के
छूटने का उपाय है, परंतु छूटने के उपाय को आप जानना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अभी तो निरंतर कर्म का निरंतर बंद हो रहा है, तो छूटने का उपाय कहाँ से करो? इसलिए कहा कि जिस समय वह निर्विकारत्व को प्राप्त होता है, उस समय किसी भी प्रकार का विकार, शुभ हो या अशुभ हो, वो सर्व से परे हो जाता है, उसको कहा निर्विकारत्व। और उसके बाद फिर आया काय गुप्ति। तो काय गुप्ति से साधक संवर्त को प्राप्त होता है और आत्मा द्वारा आत्मा में संवर्त अणगार उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। ऐसा एक एक व्याख्या प्रकृति में आया है और ऐसा तीन व्याख्या प्रकृति में आया कि वह क्रिया से जिस समय अक्रिय होता है तो अक्रिय होकर के सिद्ध होता है। इसका अर्थ है क्रिया से अक्रिया में जाना, क्रिया से अक्रिया में जाना। तो साधना कितने है? क्रिया करना, क्रिया न करना, तो क्रिया का न करना भी करना है। इसलिए क्रिया का करना और क्रिया का न करना दोनों जिस समय बंद हो जाते हैं उस समय कहा जाता है वो अक्रिय है। और हमारे सिद्ध परमात्मा अक्रिय हैं, अकम्मा है, निकम्मा है, निष्कर्म है। और ऐसा वैसा मेरा भी त्रैकालिक स्वरूप है और ऐसा त्रैकालिक स्वरूप निरंतर पुरुषार्थ आत्मा का आत्मा में करूं तो वह प्रकट होता है, ऐसा भी पक्का है। और इस अपेक्षा से ये मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। और अब इसमें तीन और बचे हैं और उसमें है तीन करण। तीन करण कौन से? करण यानी क्रिया। तो क्रिया में साथ देने वाले ये मन वचन काय। तो उसमें आया वह योगों की शुद्धि करता है। तो प्रथम कहा करण में कि योगों की शुद्धि करता है। फिर दूसरे में कहा कि वह करण की विशुद्धि करते हुए और मात्र अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रमना, ऐसा भाव आता है। उसको नाम दिया योग शुद्धि। योग यानी मन वचन काया के योग। तो मन, उसका मनन जिस समय पूरी तरह से बंद हो जाए, करण करना, तो करना मन वचन काया से में जीव जो भी कार्य क्रिया प्रवृत्ति शुभ या अशुभ है वह इन तीन के माध्यम से करता है। इसका अर्थ है कि सबसे बड़ा कर्म का आश्रय द्वार जो हुआ ये करण, मन का, वचन का और काया। और अब इसमें आ रहा है कि संयमी साधु साध्वी क्या करें कि यहाँ पर प्रथम तक का हुआ योगों की विशुद्धि करता है। योग उद्गण है, इनकी विशुद्धि कैसे करें? ये तो अशुद्धि है। ये तो या तो शुभ क्रिया करने में मेरी सहायता करते हैं, अशुभ क्रिया करने में मेरी सहायता करते हैं। इसका अर्थ है कि सारा कार्य तो शुभाशुभ में ही मेरा काम कर रहे हैं। और शुद्धि का अर्थ क्या लेना पड़ेगा कि जिस समय मैं इन मन से, वचन से, काया से किसी भी प्रकार की कार्य क्रिया प्रवृत्ति न दूं तो कहा जाता है ये करण शुद्धि, योग शुद्धि, योगों की शुद्धि। और इस प्रकार से तीनों प्रकार के योगों की शुद्धि होती है। उस समय कह लेना कि अब यहाँ अधिसंख्यक गुण तो पूरे हो गए और अब दो उसमें और बच रहे हैं। एक कहा क्षमावंत, दूसरा कहा वैराग्यवंत। अब साधु क्षमावंत होना चाहिए, वैराग्यवंत होना चाहिए। तो क्षमा के स्थान पर उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्याय में एक शांति शब्द है। क्षमा से बना हुआ, क्षमा से बना हुआ शांति। और शांति से जीव किस फल को प्राप्त होता है? तो उसमें आ रहा है वो परिचय का विजयी हो जाता है। परिचय का विजयी हो जाता है। जिस समय
परिशः आते हैं। तो परिशः या तो स्वतः पूर्वोत्पादित कर्म के कारण से आ जाते हैं, या सजग साधक यह सोचता है कि जिस समय मैं जागृत अवस्था में हूँ उस समय में जो मेरे पूर्व में बांधे हुए कर्म न जाने कितने मुझे ज्ञात नहीं हैं, परंतु न जाने कब उदय में आएंगे, और जिस समय उदय में आएंगे उस समय मैं परमात्मा होऊंगा, उस समय वे मुझे पछाड़ देंगे और पुनः मैं नए कर्म बांध लूँगा। इस कारण से जागृत अवस्था में रहते हुए वह उनको बुलाता है। कष्ट और परिश्रम न होते हुए भी बुलाता है। कैसे बुलाता है? कैसे बुलाता है? सारे संयमी भगवान अरिष्टनेमि के दशा में उद्यान में रह करके और साधना रखे, और एक को लगा नहीं मुझे तो अलग से साधना करने के लिए जाना है, और आज्ञा मांगी कि भगवान मैं भिक्षु की 12वीं प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ। ये प्रतिमा साधना वर्तमान में उपलब्ध नहीं ऐसा कहा जाता है। ये प्रतिमा साधना क्या होती है? तो कहा जाता है 1-1 महीने की साधना 7 महीने तक लगातार। वो साधना क्या है कि विपरीत से विपरीत स्थान और विपरीत से विपरीत व्यक्ति वहाँ जाकर के खड़ा होता है, और वहाँ यदि इस प्रकार से कोई विपरीतता आ जाए तो लेश मात्र भी उससे विचलित नहीं होता है और अविजित रहता है। उस समय कहा जाता है उसने उन परिश्रमों पर विजय प्राप्त की। ऐसी 1-1 महीने की 7 महीने तक साधना करता है। उसके बाद में फिर 15-15 दिन की 3 प्रतिमाएं धारण करता है। 7 और 3 10। 11वीं प्रतिमा 24 घंटे की होती है, और 12वीं प्रतिमा मात्र रात्रि के 12 घंटे की होती है। ये गत सुकुमार अणगार को प्रतिमा साधना का ये ज्ञान कब हुआ होगा? जिस दिन उन्होंने संयम लिया था। संयम लेने के मध्याह्न में कह लेना संयम हुआ होगा, और संध्या होते होते तो तीर्थंकर अरिष्टनेमि परमात्मा से अनुमति मांगी, भगवान में भिक्षु की 12वीं प्रतिमा धारण करने के लिए आज्ञा मांग रहा। आज ही दीक्षा ली है, 12, 15, 16 वर्ष की आयु है, और शरीर कोमल से कोमल तब है। नाम भी रखा गज सुकुमार। गज यानी गज का हाथी का तालुआ सबसे अधिक नरम होता है। वैसे तो सबके नरम होता है, परंतु गज का तालुआ सबसे अधिक नरम होता है। ऐसा कोमल शरीर था, इसके लिए नाम रखा यथा नाम तथा गुण, यथा गुण तथा नाम, कि जैसा गुण था उस प्रकार का नाम रखा गज सुकुमार। ऐसे सुकुमार को जिस समय भाव आया कि मैं सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता हूँ, उस समय कृष्ण महाराज ने बुराने के लिए कहा, अरे तुम क्यों संयम लेते हो? मैं तुमको 3 खंड का अधिपति बना देता हूँ। तो क्या किया? स्वयं सिंहासन से नीचे उतर करके और गज कुमार को सिंहासन पर आसीन कर दिया, और सारे घुटने टेक करके अब उनके सामने आज्ञा मांग रहे हैं। हाँ राजन, आपकी क्या आज्ञा है? अभिनिष्करण की तैयारी करो। क्या आज्ञा दी? अभिनिष्करण। जो 3 खंड का राज्य स्वतः मिल गया था, क्या किया? दांत मार दी। आपको मिल जाए तो, अरे पार्षद का चुनाव जीत जाओ तो यदि काम ठीक नहीं करो और ऐसा कोई कानून बन जाए कि जनता वापस मतदान करके उसको वापस बुला सकती है, तो सारा प्रयत्न करता अगर मुझे वापस मत बुलाओ, मैं ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करूंगा। तो एक पार्षद का पद भी नहीं छूटता है इससे आप लोगों से। और ये 3 खंड का राज्य छोड़ करके बाहर हो रहे हैं।
6 खंड का राज्य चक्रवर्ती छोड़ करके शरीर से संयम ले रहा है। सोचो कि वो उनका ऐसा राज्य वैभव छूट कैसे जाता है, कैसे छूट जाता है। उन्होंने अनुभव कर लिया है कि भोगों में सुख नहीं है, धन वैभव में सुख नहीं है, चक्रवर्तित्व में सुख नहीं है, राज्य सुख नहीं है, बाहर में सुख है ही नहीं। सुख आत्मा का गुण है, वह आत्मा के ठिकाने पर ही मिलेगा। ऐसा उन्होंने क्यों प्रकृति वाणी से सुनकर के पक्का किया है। तो फिर जो बाह्य में इंद्रियों के माध्यम से, व्यक्ति वस्तु स्थितियों के माध्यम से जो सुख प्राप्त होता है वह तो पौद्गलिक सुख है। उस पौद्गलिक सुख का पूर्णतः परित्याग हो जाता है और मात्र अपने स्वयं के सुख का अनुभव करने के लिए इस प्रकार की सर्वृत्ति संयम लेकर के प्रतिमा धारण करें। और प्रतिमा का फल आ रहा है, परिश्रम मोल लिया है जानबूझकर, और परिश्रम आ गया ना। कैसे आ गया, देखा, और ये वही दुष्ट सुकुमार है। मेरी उमा नाम की कन्या इतनी सुंदर, और उसको विधवा बना करके छोड़ करके आ गया है, बड़ा सन्यासी बन करके खड़ा हो गया है। बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आते से चूंकि मौत श्मशान में खड़े थे, इस कारण से वहाँ पर शव जलते थे और वहाँ पर नहाने के लिए तालाब भी था। श्मशान में जाने वालों के, दाह संस्कार में जाने वालों के, तो तालाब था, वहाँ से गीली मिट्टी लेकर के पार बांधी है। क्यों? क्योंकि खैर के अंगारे टिकेंगे कैसे, गोल बट्ट माथा है, उसी दिन मुंडित किया हुआ है, पाल बांधी है। और उसके बाद ऊपर एक डीबरा लेकर के और खैर के जगजगाते हुए अंगारे रखे हैं, और अंगारे उड़ेता है, वो भागता है। और उस समय देखो कि जिस समय वह 15-16 वर्ष का तो आयुष है, उसी दिन सिर मंडित हुआ है, गज के तालों के समान कोमल शरीर है, और खोपड़ी खतबत कर रही है। और उस समय वे क्या भाव कर रहे हैं, क्या रमण कर रहे हैं, आत्मा में रमण कर रहे हैं। वे निरंतर आत्मा में रमण कर रहे हैं। 2 घड़ी तक निरंतर सिर पर अंगारों की जलन है, और उसी 2 घड़ी में उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो रहा है। इसका अर्थ है कि उस समय उनको आत्मा का ही अनुभव आ रहा है, अपने आप का ही जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमणता करना। यदि ऐसा ना हो तो उन्हीं 2 घड़ी में केवल ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है, और यदि उन्हीं 2 घड़ी में उनको वेदना का अनुभव आए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन कैसे प्रकट हो सकता है। इसका अर्थ है एक समय में उपयोग एक कार्य करता है, जब उपयोग अपने आप पर स्थिर था उस समय कहा जाता है वेदना पर उपयोग नहीं गया। इस कारण से वेदना होते हुए भी उसका वेदना का अनुभव उनको आया नहीं। इसका अर्थ है कि वेदना का अनुभव करूं तो वेदना का अनुभव सहन हो नहीं सकता, और उस समय जरा सा आंखें चेर दे तो धड़ाम से गिर जाए तो में, परंतु ऐसा भाव ही नहीं आया, क्योंकि वे तो मात्र प्रतिमा साधना, आत्म साधना करने के लिए वहाँ जाकर खड़े हुए थे। इसका अर्थ है कि जिस लक्ष्य से उन्होंने वहाँ जाकर के साधना ग्रहण की थी, 12वीं प्रतिमा साधन पर की थी, धारण की थी, वह प्रतिमा साधना वास्तव में उसी अवधि में केवल ज्ञान, केवल दर्शन ले लिया, और परिश्रम से लेश मात्र भी प्रभावित हुए नहीं। परिश्रम जानबूझ करके मोल लिया है, और फिर वह आ गया तब लेश मात्र भी उससे विचलित नहीं हुए हैं। ऐसा तत्व का